पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग। पाकिस्तानी कहते हैं the best army in the world, ISI the best intelligence agency in the world, नंबर 1 सर। ये इस पे अटैक कर रहे हैं। और दूसरी ये बात है, उनका ऐलान जंग है, आपके ऊपर अंदर घुस के मारने का ऐलान है। तो दुश्मन तो हमें कह दिया है, आप हमारे दुश्मन हैं और हम आपसे जंग फिर शुरू कर रहे हैं। पेशावर में ट्रेलर, कराची में दिखेगी पिक्चर। कम से कम 3 लाख लोगों को हमने, बाहर के लोगों को इवैक्यूएट करवाया पाकिस्तान के जरिए, जिन्होंने हम, और वो इसलिए किया क्योंकि हमारे अच्छे ताल्लुकात थे नई हुकूमत से। इसमें भी बेड़ा गर्क करने वाला यही इंसान है। ये तालिबान खान जो है, ये शुरू से इसने यही पॉलिसी अपनाई। तालिबान का फरमान, कब्जे का ऐलान। पाकिस्तान का कानून तशरीह करे पाकिस्तान की दजिजान कानून से डरी। तुम थप्पड़े मारोगे, तुम्हारी औकात है? तुम्हारे पास तो इतना पेट्रोल नहीं है जितना अपने टैंकों में और गाड़ियों में और एयरक्राफ्ट में डाल के अफगानिस्तान तक जा सको। बोला अखुंज़ादा, पाक में लहराएगा तालिबानी झंडा। पाकिस्तान में छोटे तालिबान का कत्लेआम। पाकिस्तान में तालिबान का शरिया प्लान। साल 1965 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र में कहा था कि भारत के साथ 1000 साल तक उनका युद्ध चलता रहेगा। यह जुल्फिकार अली भुट्टो ने तब कहा था। और बाद में पाकिस्तान के तानाशाह जियाउल हक ने भुट्टो के रोडमैप को आगे बढ़ाकर भारत को हजारों जख्म देकर लहूलुहान करने की रणनीति बनाई, जिसे नाम दिया गया था बाकायदा, आपको याद होगा, ब्लीडिंग इंडिया टू 1000 कट्स डॉक्ट्रिन कहा जाता है। इसके लिए पाकिस्तान ने मजहबी कट्टरता को बढ़ाया और तालिबान को जन्म दिया। अब 57 साल पहले कही बात का असर पाकिस्तान पर ही उल्टा हो रहा है। जिस तालिबान को बनाया वही तालिबान पाकिस्तान के पीछे पड़ा है। उसके पहले पाले और पैदा किए आतंकवादी संगठन तालिबान ने पाकिस्तान का एक एक बूंद खून बहाकर उसे बर्बाद करने की कसम खा ली है कि अब तालिबान पाकिस्तान का टेक ओवर करने वाला है। सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं कि कैसे इस्लामाबाद अब तालिबान के कंट्रोल में जाने वाला है। बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं। इसका ट्रेलर दिसंबर 2022 में ही दिख गया था। खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तानी सेना के ही काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पर टीटीपी ने बड़ा अटैक किया था। तरीके तालिबान 1971 की धमकी, पेशावर हमला और इसके अलावा जो अल्टीमेटम है, और पाकिस्तान ने किस तरह अपने सैनिकों को टीटीपी के आतंकवादियों से बचाया था। इसके बाद पाकिस्तान ने तालिबान पर हमले की धमकी दी और तालिबान ने पलटकर क्या किया, पलटकर पाकिस्तान को 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की तस्वीर ट्वीट करते हुए याद दिला दिया कि ज्यादा उछलोगे तो 71 वाला हाल होगा, ज्यादा उछलेगा पाकिस्तान तो फिर नहीं रहेगा नामो निशान। ये धमकी दी तालिबान ने कि पाकिस्तान का दोबारा यही हाल होगा। इसके बाद पेशावर में तालिबान ने हमला कर 90 लोगों का खून बहा दिया और कहा कि यह हमला टीटीपी यानी कि तालिबान के टॉप कमांडर की हत्या का बदला था। तालिबान पाकिस्तान के पीछे पड़ गया। तालिबान के लीडर अखुंज़ादा ने अल्टीमेटम दे दिया है कि जल्द पाकिस्तान में तालिबान का राज होने वाला है, काबुल से चलेगा पाकिस्तान। अखुंज़ादा ने कहा है कि तालिबान मतलब पाकिस्तान का संविधान ब्रिटिश कानून के मुताबिक ना कि शरिया लॉ के मुताबिक होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है। तालिबान ने अल्टीमेटम दे दिया है, लिहाजा वहां भी शरिया के मुताबिक ही कानून होना चाहिए। जिन आतंकियों की पाकिस्तान ने मेहमान नवाजी की, घर में पनाह दी, आज वही आतंकी संगठन पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाले हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो जल्द पाकिस्तान पर कब्जा करने वाला है। पाकिस्तान में पिछले कई महीनों से आतंक मचा रहे तहरीक-ए-तालिबान ने अब एक नया वीडियो जारी किया है।
जिसमें उसके प्रमुख नेता हिब्तुल्लाह अखुंदजादा का ऑडियो मैसेज शामिल है। तालिबान सुप्रीमो अखुंदजादा अपने फरमान में अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान और तुर्की में भी तालिबानी शासन कायम किए जाने की बात कह रहा है। पाकिस्तान की दगा अंग्रेजी कानून हाकिम दे माजली पाकिस्तान द कानून तशरीह करे पाकिस्तान की द जजान कानून तगरी। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में जहां तालिबानी आतंकियों की दावतें उड़ा करती थीं, आज वही तालिबानी पाकिस्तान से खतरा मान रहे हैं। 2 दशकों में तो तालिबानी आतंकियों के लिए पाकिस्तान किसी जन्नत से कम नहीं था, लेकिन अब पाकिस्तान का पाला सांप उससे ही डस रहा है। यही तालिबान पहले हीरो थे और हीरो से बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ जब गुजरा और मुशर्रफ का दौर आया तो ये जीरो हो गए। यही पहले मुजाहिदीन थे और यही बाद में क्या हो गए, दहशतगर्द हो गए। दरअसल इसकी शुरुआत हुई पाकिस्तान सरकार के टीटीपी के खिलाफ एक्शन के फैसले से। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान, जिसने पेशावर में ब्लास्ट किया। दो 2009 से अब तक पाकिस्तान तालिबान कई सारे खतरनाक हमलों से पाकिस्तान को दहला चुका है। इनमें 2008 में इस्लामाबाद में मैरियट होटल और 2009 में आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला भी शामिल है। 2012 में टीटीपी ने मलाला यूसुफजई को गोली मारी थी। टीटीपी ने मलाला यूसुफजई को वेस्टर्न माइंडेड लड़की बताया था। तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान कर दिया है कि वो खैबर को आजाद कराएगा और पाकिस्तान की सरकार को इस्लामाबाद से बेदखल भी करेगा। जो है वो सेफ हेवन्स मुयस्सर हैं, वो वहाँ पे बैठ के अपनी प्लानिंग करते हैं और वहाँ से बड़े आराम से उठते हैं और आके कोई ना कोई जो है वो कार्रवाई डालने में कामयाब हो जाते हैं। वो दुश्मन तो हमें कह दिया है, आप हमारे दुश्मन हैं और हम आपसे जंग फिर शुरू कर रहे हैं। एक तो उसने बता दिया आपको कि वो जंग मैदान में आ गया है और आपको पता भी है। कौन लोग हैं जो एंटी पाकिस्तान हैं, कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को ब्लीड करा रहे हैं। मुझे करज़ई का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, उसने ये कहा था कि दाइश के लोगों को अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स में लाके बाकायदा पूरे अफगानिस्तान में फैलाया गया। ये टीटीपी ग्रुप जो है, ये इसमें अक्सरियत उन लोगों की है जिनका ताल्लुक दाइश से है। आज पाकिस्तान में तहरीक तालिबान की दहशत ऐसी है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पुलिस और सेना के जवान भी जाने से डरते हैं। इन इलाकों में आए दिन पाकिस्तानी फौज पर लगातार हमले हो रहे हैं। दिसंबर 2022 में टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के दफ्तर में कर्मचारियों को बंधक बना लिया था। बन्नू के अंदर जो हुआ, लकी मरबत के अंदर जो हुआ, कल आपके एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट साहब ने आपका केपी का उन्होंने पूरा डाटा सामने रखा कि तकरीबन 1 साल के अंदर आपकी टीटीपी और दाइश ने 1100 अटैक किए सूबे के ऊपर। 1100 अटैक का आप अंदाजा लगा लें कि उसकी क्या हालत है। बन्नू के अंदर 2 फौजी आपके मारे गए कि किसी को कोई पता नहीं है कि आपका इस वक्त जो है वो फरमारवा कौन है, आपके शॉट्स कौन कॉल कर रहा है। बस हर एक जो डिपार्टमेंट है वो चादर लेकर चारपाई के नीचे छुपा पड़ा है। बन्नू तो इस मूवी का ट्रेलर था भाई, अभी वो तो अभी ट्रेलर शुरू है, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। पार्टी तो अब कश्मीर लेना था ना इन हमारे पठान भाइयों ने, तालिबान ने। ये कश्मीर लेके देंगे आपको। इन्होंने कहा था कश्मीर लेके देंगे, तालिबान की गवर्नमेंट आएगी तो कश्मीर लेके देगी। सारी दुनिया यहाँ वॉशिंगटन डीसी में हंस रही है कि एंटी टेररिज्म सेंटर ही किडनैप हो गया है। इन्होंने टेररिज्म को किस तरह बचाना है? पाकिस्तान ने तालिबान को धमकी दी है कि उसकी वजह से टीटीपी के हमले बढ़े हैं और इसका खामियाजा तालिबान को भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान की धमकी के बाद से तो तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। अफगान पाक बॉर्डर युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग हुई और मोर्टार दागे गए। इस पूरे इलाके को तालिबान ने धुएं और राख में बदल दिया। हालत ये हो गई कि पाकिस्तानी सैनिक जान बचाकर भाग खड़े हुए। आपके पास मिलिट्री एडवांटेज तो होगा, लेकिन आपके पास टारगेट्स ही नहीं है।
कहाँ बमबारी करेंगे सिवाय काबुल शहर के। और सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज चैलेंज कि आप क्या, और तालिबान के पास टारगेट्स ही टारगेट्स है, क्योंकि वो सिविलियंस को भी टारगेट करेंगे, वो हर जगह बमें फोड़ेंगे मस्जिदों में इधर उधर। अफगानिस्तान से हमें इतना बड़ा इश्यू नहीं है, अफगानिस्तान से लड़ने में 2-4 थप्पड़े मारेंगे तो तालिबान ढह जाएंगे। क्या मैं इसको गाली दूं? 20 साल अमेरिका थप्पड़े मार रहा है अफगानिस्तान को, तालिबान को। 20 साल भागना पड़ा अफगानिस्तान से अमेरिका को, और तुम थप्पड़े मारोगे? तुम्हारी औकात है? तुम्हारे पास तो इतना पेट्रोल नहीं है जितना अपने टैंकों में और गाड़ियों में और एयरक्राफ्ट में डाल के अफगानिस्तान तक जा सको। तालिबान ने पिछले महीने ही भारत पाक युद्ध की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा था कि जो हाल भारत ने 1971 में पाकिस्तान का किया था वही तालिबान करेगा। साफ है कि पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचा है, वो दूसरा अफगानिस्तान बनने वाला है, जहां तालिबान का राज होगा या पाकिस्तान के पाले आतंकी ही टुकड़े कर देंगे। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM